खूबसूरत सा रमज़ान का महीना, बरकतों का महीना बस जी अब जा ही रहा है। सब कुछ अलविदा हो गए, जैसे कि अलविदा भी चली गई। अब तो जैसे कि हर दिन ही एक अलविदा है। सभी दिन धीरे धीरे करके रुखसत हो गए और हम होम मेकर्स का क्या, इसके अंदर खूब सारे काम बढ़े, बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज़ बनाई, शॉपिंग करी, घर में तैयारियाँ करी और जी रमज़ानों के साथ साथ ईद की तैयारियाँ भी करी। तो बस जी आज कुछ रमज़ान से रिलेटेड बातें करेंगे और कुछ होंगी रेसिपीज़, होगा आप मेरा डेली रूटीन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रा फटाफट से कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। तो जी हाँ, देखिए मेरी बेटी ने ना वो जो पर्ल वाला पेंडल आ रहा है ना, बड़ा ही ट्रेंडिंग में था, जो बिल्कुल जैसे कि समुद्र में से निकाल रहे होते हैं ना, इसी तरीके से इसकी पैकिंग वगैरह होती है और बड़ा ही खूबसूरत सा ना इसके अंदर एक पर्ल होता है और इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि कौन से कलर का जो पर्ल है वो किस लिए होता है। जैसे कि क्रीम कलर का किस लिए होता है और जी प्यार के लिए कौन सा होता है और सुकून के लिए कौन सा होता है। सब कलर इसके ऊपर लिखे होते हैं और बताया होता है कि कौन सा किस लिए। ये पता नहीं होता हमें कि इसके अंदर कौन सा निकलेगा, वो हमारी किस्मत है जी, कौन सा हमारे इसके अंदर पर्ल निकलेगा। और इसके साथ ये पेंडल होता है, इसके अंदर हमें वो मोती लगाना होता है। इसके साथ इसके इयररिंग्स भी हैं छोटे छोटे से पर्ल के साथ और एक रिंग भी है। अच्छा जी, बिल्कुल ना इसी तरीके से पैक हुआ हुआ होता है। एक बॉक्स के अंदर पानी भी होता है उसके अंदर और ये सीप होता है। क्या चीज़ होती है ना ये, जो समुद्र के अंदर अक्सर मिल रही होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ना ये पैक हुआ होता है। देखिए इसके अंदर ना एक रिंग भी आई थी पर्ल के साथ ही और दो बिल्कुल छोटे छोटे से मोतियों वाले ना टॉप्स भी थे इसके साथ और एक था पेंडल जिसके अंदर हमें ये लगाना है पर्ल। तो बस इसने इसने खोला इसे कैन को। इसके अंदर देखिए ये है ना एक सीप टाइप का इसके अंदर होता है। इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है और उसके अंदर ही देखते हैं कि अब किस कलर का ना वो मोती निकलेगा। बड़ी एक्साइटेड थी कि देखें इसके अंदर कैसा निकलेगा, किस तरीके से ये खुलेगा। और देखिए जैसे कि ना बिल्कुल छोटी सी फिश होती है ना, इस तरीके से ये पानी के अंदर ही रखा हुआ था और बस इसने इसे अच्छे तरीके से वॉश किया पहले तो, और फिर जो इसके साथ ही कार्ड था ना उससे इसने खोलने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं खुला। तो फिर जो कैन का ढक्कन था ना उससे उसने खोला, तो फिर वो काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद वो खुला। मतलब जी बिल्कुल ऐसे जैसे कि समुद्र में से हमने अभी ताज़ा ताज़ा ये निकाला और इसके अंदर से क्या निकलने वाला है वो अब हम देखते हैं। देखिए बिल्कुल ना आहिस्ता आहिस्ता इसकी पत्ती को इसके अंदर डालते हुए ना ये खोल रही थी कि इसके अंदर क्या निकलेगा, कैसा मोती निकलेगा। बच्चे ना बड़े एक्साइटेड हो रहे होते हैं इस तरीके की चीज़ों के। उन्हें ये नहीं पता इसके अंदर से क्या निकलना है क्या नहीं, लेकिन बस उन्होंने देखा है कि हाँ इस तरीके से ना एक पर्ल आ रहा होता है जो बड़ा खूबसूरत सा होता है और बड़ा छोटा सा प्यारा सा ना पैंडल के अंदर लगा दिया जाता है। तो बस जी इन्हें भी ये शौक था कि ना हमें भी ये मंगाना है पैंडल और हमें देखना है इसके अंदर से किस तरीके से ना पर्ल निकलता है। और ये देखिए जी माशाल्लाह से ना इसके अंदर से बड़ा खूबसूरत सा ना ये गोल्डन कलर का पर्ल निकला है। इसके अंदर कोई भी होल वगैरह नहीं होता, बिल्कुल गोल राउंड होता है ये और इतना खूबसूरत से लग रहा था ना इसके अंदर। तो आप इसकी चमक वगैरह नहीं देख पा रहे हैं और ये देखिए इसके अंदर ये क्या इस तरीके से बना हुआ था अंदर, जैसे इसी के अंदर ना ये बनता है धीरे धीरे और बड़ा ही खूबसूरत सा ना ये पर्ल था। फिर इसके अंदर इसने इसे धोया आराम से साफ़ सुथरा करके ना, फिर इसने अपने पैंडल के अंदर लगाया इसे। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें ना अब इस तरीके की आ गई हैं, ट्रेंडिंग में आ गई हैं। हर चीज़ की ना इतनी पब्लिसिटी हो जाती है ना कि कोई चीज़ काम की हो या ना हो, लेकिन उसको ना इतनी ज़्यादा हाइप मिल जाती है ना कि बस लोग उसे ना लेना चाह रहे होते हैं। लेकिन वैसे ना ये बड़ा खूबसूरत सा पर्ल था और बिल्कुल छोटा सा था, बड़ा नाजुक सा, जैसे कि लड़कियाँ पहन रही होती है ना छोटी छोटी सी चीज़ें, एक एक नग की, एक एक मोती की। तो बस ये उसी के मतलब की थी, बिल्कुल बारीक सी इसके अंदर चैन थी और ये पैंडल इस तरीके से खुल जाता है जिसके अंदर ना उसने ये अपना पर्ल डाल दिया। और देखिए जी ये पैंडल हो गया है रेडी पहनने के लिए। छोटे छोटे से टॉप्स भी इसी के साथ के इसके अंदर दिए हुए हैं और देखिए सारे कलर ना बताए हुए हैं कि किस किस कलर के इसके अंदर निकलते हैं। वो हमारी किस्मत है कि हमें इसके अंदर से कौन सा पर्ल मिलता है। तो बस जी इस टाइम ना जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग भी चल रही है, ऑफलाइन भी शॉपिंग चल रही है। बिल्कुल ईद का दिन आ ही गया है, बस ये समझ लें कि ना ये आखिरी ब्लॉग होगा शायद रमज़ानों का, फिर चांद रात का और ईद का ब्लॉग आएगा और बस फिर इस तरीके के छोटे मोटे से कामों को निपटाते हुए ना फिर मैं आ गई वापस अपने ठिकाने अपने किचन में। यहाँ पे ना फ्रोज़न हुई हुई मेरे पास ना थोड़ी सी दाल मखनी रखी थी, मतलब कि उबली हुई रखी थी। उड़द और जो राजमा होता है ना वो जैसे कि मैं अक्सर बना रही होती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं फ्रोज़न कर लेती हूँ। तो बस ये वही रखी हुई थी, वो मैंने फ्रोज़न करके निकाल दी
थी, अब आराम से हीट पे रख दी थी ताकि ना थोड़ी-थोड़ी करके मेल्ट हो जाए। फिर मैं इधर ना इसका मसाला भून रही थी और ये जो टमाटर की मैंने क्यूब्स बनाए हुए हैं ना प्यूरी की, इनसे मेरा काम बहुत बहुत ज़्यादा ना आसान हो जाता है। बस यहाँ पे ना मैंने इसका तड़का रेडी करा, टमाटर डाले, प्याज डाले और बाकी के जो भी हमारे बेसिक से मसाले होते हैं, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, सभी चीज़ें मैंने इसकी ना रेसिपी कई बार आपके साथ शेयर करी हुई है। और बस ये सारे मसाले मैंने डाल कर ना इसका मसाला अच्छे तरीके से ना भून लिया, बढ़िया सा करके मैंने इसका मसाला रेडी कर लिया। और एक साइड ना मैंने जो दाल फ्रोज़न हुई हुई थी ना उसे मेल्ट करने के लिए रख दिया। अच्छा जी, इस तरीके की ना छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हुई हुई होती हैं ना फ्रोज़न, हमारा बहुत टाइम बचा रही होती हैं और बहुत-बहुत ना हमारा काम आसान कर देती हैं। और मैं अक्सर ही ना ये बात आपको बता रही होती हूँ कि जब भी मैं इस तरीके की कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो 2 बार के लिए बना रही होती हूँ। एक बार की मैं फ्रोज़न कर देती हूँ और एक बार का मैं यूज़ में ले लेती हूँ। तो बस ये हमारी ना मज़ेदार सी ना दाल मखनी हो जाएगी रेडी। अच्छा जी, क्या होता है ना, हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर देखिए कितनी फुर्ती से ना ये रमज़ान चला गया। बहुत से लोग तो समझ रहे होते हैं कि ना रमज़ान आएंगे और जैसे कि एक स्विच होता है ना, रमज़ान भी ना एक स्विच है जिसे दबाते ही ना सब कुछ बदल जाएगा। और जैसे कि होता है अक्सर, बहुत से लोग क्या करते हैं ना रमज़ानों में बड़ी तरीके से ना सारी नमाज़ें पढ़ने लग जाते हैं, तिलावत करने लग जाते हैं, है ना, वक्त देने लग जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से काम करने लग जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि एक स्विच दबा दिया गया हो उनका और बस जी, फिर रमज़ान के जाते ही फिर उनका स्विच दबा दिया गया, वो फिर से ना उन्हीं कामों को छोड़ के ना फिर वो गलत कामों की तरफ, मतलब फिर वही झूठ बोलना, गलत काम करना, नमाज़ें ना पढ़ना, औरों का दिल दुखाना, इन सब कामों की तरफ आ जाते हैं। तो ना इन चीज़ों से ना आप सीख लें कि जब ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आए, हमारे अंदर अल्लाह ने इतनी रखी हुई है, मतलब हम इतना बदल सकते हैं अपने आप को कि हम रमज़ानों में कितने अच्छे से नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि ना कुछ भी लफ्ज़ इस तरीके से मुंह से ना निकालें जिससे कि किसी का दिल दुख जाए या हमें गुनाह मिले। तो इन चीज़ों को ना हम अपनी बाकी की ज़िंदगी में क्यों नहीं शामिल कर सकते हैं, मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्यों नहीं शामिल कर सकते हैं? क्यों हम इस तरीके से झूठी ज़िंदगी जी रहे होते हैं कि बस जी रमज़ानों के अंदर ही हम ये सब करेंगे? अल्लाह ने तो ना हमें ये सिखाया, ये बताया कि ना हर मुसलमान को, हर इंसान को ऐसा होना चाहिए ना कि उसके मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज़ ना निकलें जिससे कि किसी का दिल दुख जाए। उसने हमारे लिए 5 वक्त की नमाज़ बनाई है जिससे कि हम वो रोज़मर्रा में पढ़ते रहें। रमज़ानों के साथ साथ ना हम बाकी दिनों में भी ना इन नमाज़ों को पढ़ते रहें और जब रमज़ानों में हमें इसकी आदत इतने अच्छे से पड़ जाती है तो हम बाकी दिनों में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो ना हमें बिल्कुल भी ना जो हमने इस महीने में सीखा उसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाने देना है, उसे अपनी रोज़ की ज़िंदगी में शामिल रखना है हमें कि ना हमारी जो ज़िंदगी है और भी दिन ना अच्छे से गुजरे। जैसे कि कितना सुकून होता है ना इन दिनों जब हम इबादत कर रहे होते हैं, तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, मतलब ये सोचें कि हम कितना बदलाव ले आते हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, हम वैसे भी रोज़ नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ना फिर भी कुछ तो ख़ास होता है ना कि हम और भी ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू कर जाते हैं, अल्लाह की इबादत में खो जाते हैं। मतलब ये रहता है कि बस मैं अपनी बताती हूँ कि ना, मतलब मुझे ये रहता है कि जब मैं और घर के काम कर रही होती हूँ ना तो मुझे लगता है कि और चीज़ों में ना मेरा वक्त ज़ाया ना जाए, बस किसी भी तरीके से ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ लूँ, कलाम पाक पढ़ लूँ, अल्लाह की इबादत कर लूँ, दुआएं मांग लूँ। तो बस मेरा ये कहना है कि ना जब हम इस महीने में इतना कर सकते हैं तो बाकी दिनों में भी ना हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम अल्लाह को दिल से याद करें, है ना, उसका सही से अपने जो अंदर हमारी जो ताकत अल्लाह ने दी ना हम उसे सही से इस्तेमाल करें तो ना हम रोज़ भी ना ये सब काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, कलाम पाक पढ़ सकते हैं, तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और ये देखिए कि ना बस रोज़े के काम करते करते ना जो रोज़े के बाद का ये हाल होता है ना किचन का समेटना, इसका कितना दुश्वार काम हो रहा होता है कि पूरा किचन जैसे कि ना बस भर गया होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि ना बाकी दिनों में ना हमारा दिल भूख से, नफ़रतों से ना भर जाता है और फिर रमज़ान के महीने में जाके ना एकदम पाक साफ़ हो जाता है। जैसे कि ना अभी मैं ये किचन कर दूंगी। तो बस जी अपने दिल को ना ऐसा पाक और साफ बनाइए, अल्लाह और अल्लाह के बंदे दोनों ही खुश रहें। और जी बस मुझे ढेरों दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।